Hello students, today we are going to discuss a very important topic which is known as conductivity, molar conductivity and equivalent conductivity. लास्ट लेक्चर पे हम लोग डिस्कस कर चुके थे स्पेसिफिक कंडक्टेंस तक हो गया, तो स्पेसिफिक कंडक्टेंस तक हम लोगों ने पढ़ लिया था। अब हम लोग जो है पढ़ेंगे मोलर कंडक्टिविटी के बारे में, ठीक है। तो हेडिंग बना लीजिए मोलर कंडक्टिविटी। देखो नाम से पता चल रहा है मोलर वर्ड का मतलब क्या समझिए, मोलरिटी से समझिए। मोलर का मतलब क्या होता है बेटा, मोलरिटी। तो मोलरिटी मीन्स 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट या 1 मोल सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन इज कॉल्ड मोलरिटी। तो यहाँ पे डिफिनीशन ये बन रही है कि अगर हमारे पास 1 मोल कोई इलेक्ट्रोलाइट सपोज दैट KCl है 1 मोल, ठीक है। अब उसको जो है एक वेसल में लेते हैं, ये वेसल है। और इस वेसल की खास बात ये है इसका वॉल्यूम हमने V माना है, और अगर V क्या हो जाए 1 सेंटीमीटर क्यूब हो जाए, दैट मीन्स 1 ml हो जाए, क्योंकि 1 सेंटीमीटर क्यूब क्या होता है 1 ml इक्वल होता है। अगर ऐसा होता है तो जो इसमें इलेक्ट्रोलाइट पड़ा हुआ है, जो इस सॉल्यूशन के अंदर इलेक्ट्रोलाइट है KCl में, जैसे K+ और Cl- है, तो इनके माइग्रेशन होने की वजह से कंडक्टिविटी प्रोड्यूस होगी। तो वो कंडक्टिविटी जो कि 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट इसमें डाला जाता है, अब इसका वॉल्यूम कितना लिया गया 1 सेंटीमीटर क्यूब। तो द कंडक्टिविटी प्रोड्यूस बाय 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट इन 1 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन इज कॉल्ड मोलर कंडक्टिविटी। मोलर कंडक्टिविटी क्या होता है कि 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट के द्वारा, अब देखिए इसका डिफिनीशन लिखिए, द मोलर कंडक्टिविटी इज डिफाइंड एज, द मोलर कंडक्टिविटी इज डिफाइंड एज the conductivity produced by 1 mole electrolyte, 1 mole electrolyte containing 1 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन, 1 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन अगर हो, अगर मान लीजिए V क्या हो 1 सेंटीमीटर क्यूब, तो जो मोलर इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी होता है, जो मोलर कंडक्टिविटी होता है दैट मीन्स लैम्डा m, इसको लैम्डा m से रिप्रेजेंट करते हैं। K क्या होता है K इंटू V होता है। अगर हम V को 1 ले लें, 1 सेंटीमीटर क्यूब ले लें, तो लैम्डा m इक्वल टू क्या हो जाएगा K मीन्स कंडक्टिविटी, तो वो कंडक्टिविटी के ही इक्वल हो जाता है। अगर हम V को 1 ले लें तो ये क्या है वेसल, ये वॉल्यूम ऑफ वेसल containing 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट, 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट, तो 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट इसमें कंटेन कर रहा है, ठीक है। तो नोट कर लीजिए, इस फॉर्मूले को बना लीजिए स्टार लैम्डा m इक्वल टू K इंटू V, दिस इज इक्वेशन नंबर स्टार। अब इसके बढ़ते हैं आगे। देखिए यहाँ पर हम लोग मोलरिटी को इंट्रोड्यूस करेंगे, देखिए कैसे। अभी हमने बताया कि मोलरिटी इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का वॉल्यूम वो भी लीटर में होना चाहिए, ठीक है।
अगर वॉल्यूम सॉल्यूशन का जो है मान लीजिए V है और मोल्स 1 है, क्योंकि बाय डिफिनेशन हम लोगों ने डिफिनेशन में माना है कि यहाँ पे 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट लिया गया, ठीक है। अब 1 मोल यहाँ पे रख दिया तो V यहाँ पे रख दें। अगर इसको सेंटीमीटर के लिए ml में चेंज करना है तो क्या करना पड़ेगा, V/1000 करना पड़ेगा, या दैट मीन्स 1000 V लिख सकते हैं। ये किसके इक्वल है, m के इक्वल है, तो V की वैल्यू ये सेंटीमीटर क्यूब में आ गई, ठीक है। अब इस सेंटीमीटर क्यूब को चेंज करो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो V इन सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1000/m। तो यही चीज यहाँ से पुट कर दो, दिस इज इक्वेशन नंबर डबल स्टार। तो नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ V, यहाँ से इक्वेशन नंबर डबल स्टार से हम इस इक्वेशन नंबर स्टार में पुट करने जा रहे हैं। यहाँ से देखिए, नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ V, अब देखिए यहाँ पे अगर हम इसको पुट करें, नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ V, यहाँ पे इस वाले इक्वेशन से यहाँ रख दो, पुटिंग द वैल्यू ऑफ G इन सेंटीमीटर क्यूब इन इक्वेशन स्टार, वी गेट, हमको क्या मिल जाएगा, λm इक्वल टू क्या हो जाएगा, K इंटू 1000/V। दिस इज इक्वेशन नंबर ट्रिपल स्टार बना लीजिए। तो ये फॉर्मूला कैसे आया मैंने आपको बता दिया। तो यहाँ पे मोलैरिटी का टर्म लिख दीजिए, मोलैरिटी यहाँ पे m हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा λm इक्वल टू K इंटू 1000/m, ठीक है। अब एक क्वेश्चन लिखिए, कैलकुलेट मोलर कंडक्टिविटी एक क्वेश्चन है, कैलकुलेट मोलर कंडक्टिविटी। तो मोलर कंडक्टिविटी λm हमको कैलकुलेट करना है। इस 0.01 मोलर KCl if 0.001 molar KCl having conductivity is equal to 0.001, या चलिए 0.01 ले लेते हैं, ठीक है। सीमेंस सेंटीमीटर इनवर्स, कंडक्टिविटी की यूनिट होती है सीमेंस सेंटीमीटर इनवर्स। अब यहाँ पे इस फॉर्मूले में रख दीजिए, ये सब कुछ गिवन है, पुट करिए। तो देखो यहाँ पे K की वैल्यू दिया है, कितना दिया, 0.01, तो यहाँ रख दो 0.01 इंटू 1000 m इज दी मोलैरिटी। मोलैरिटी कितना दिया है, 0.001, दैट मीन्स 1 इंटू 10⁻³ ये 1 इंटू 10⁻² -2 है, और ये ऊपर जाएगा तो 10⁻+3 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 10⁻4 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। दिस इज यूनिट ऑफ मोलर कंडक्टिविटी। तो ये आपका आंसर हो जाएगा।
तो बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था, अगर फॉर्मूला याद है तो क्वेश्चन हो जाएगा। अब बनाइए हेडिंग इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। तो बिल्कुल सेम ही ऐसे ही होता है जैसे ये होता है। इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। देखो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी की डिफिनीशन क्या बनेगी। इस बार हमें क्या करना है कि मान लीजिए वेसल भी है और इसमें 1 ग्राम इक्विवेलेंट इलेक्ट्रोलाइट लेना है। 1 ग्राम, इसमें 1 ग्राम इक्विवेलेंट इलेक्ट्रोलाइट लेंगे। सेम डिफिनीशन बनेगी बाय द कंडक्टिविटी, हेडिंग होगी, डिफिनीशन होगा द कंडक्टिविटी। इसको हम लोग लैम्डा इक्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, लैम्डा इक्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। द कंडक्टिविटी प्रोड्यूस्ड बाय 1 ग्राम इक्विवेलेंट इलेक्ट्रोलाइट। 1 ग्राम इक्विवेलेंट इलेक्ट्रोलाइट के द्वारा जो कंडक्टिविटी प्रोड्यूस होती है कंटेनिंग 1 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन या वेसल प्रोड्यूस बाय 1 ग्राम इक्विवेलेंट इलेक्ट्रोलाइट, 1 ग्राम इक्विवेलेंट इलेक्ट्रोलाइट इन 1 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी होता है दिस इज इक्वल टू K इंटू V, ये होता है फॉर्मूला। बस यहाँ पे ये होता है कि ये वॉल्यूम ऑफ वेसल इन सेंटीमीटर क्यूब कंटेनिंग 1 ग्राम इक्विवेलेंट इलेक्ट्रोलाइट। 1 ग्राम इक्विवेलेंट इलेक्ट्रोलाइट अगर लीजिए तो उसमें जो हमने कंटेन क्या किया है कि वेसल को 1 सेंटीमीटर क्यूब ले लें। अगर इसी वाले इक्वेशन में सपोज दैट इसको बना लीजिए E1, इस इक्वेशन नंबर E1, ठीक है। यहाँ पे अगर हम V को क्या ले लें 1 सेंटीमीटर क्यूब ले लें तो EQ क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी इक्वल टू K। तो यहीं से डिफिनीशन आया है, इट इज कॉल्ड E2। अब 1 ग्राम इक्विवेलेंट इलेक्ट्रोलाइट इन यूनिट वेसल इन यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड नॉर्मलिटी। नॉर्मलिटी इज नथिंग बट द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन। अब यहाँ पे हम लोग V की जगह पे N लिख सकते हैं। यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ कैसे आया N, सिंस N इक्वल टू क्या होता है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अब यहाँ पे अगर हम V मान लीजिए सॉल्यूशन है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट 1 है लीटर में, तो अगर हम इसको चेंज करेंगे तो 1000 से डिवाइड करेंगे, वो ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 1000 से डिवाइड करेंगे तो ये ऊपर जाएगा मल्टीप्लाई होगा, तो V क्या उसमें सेंटीमीटर क्यूब में हो जाएगा।
अब नॉर्मलिटी या इसको ऐसे लिख सकते हैं कि V इन सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू 1000 अपॉन n। दिस इज इक्वेशन नंबर E3। यहाँ से हम लोगों को क्या करना है, V की वैल्यू पुट करना है इक्वेशन नंबर E1 में। तो यहाँ से इक्वेशन नंबर E1 में इसको पुट कर दीजिए और पुट करके बताइए कितना आता है। तो देखिए यहाँ पे हो जाएगा इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी इक्वल टू K इंटू V है ना, तो K V की जगह पे रख दो 1000 अपॉन n। दिस इज दी इक्वेशन नंबर E4। अगर हमें कोई स्थिति क्वेश्चन में कंडक्टिविटी दिया रहेगा, नॉर्मलिटी दिया रहेगा और मोलर कंडक्टिविटी पूछ ले, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी पूछते, तो हम लोग उसको फाइंड आउट कर सकते। अगर मान लीजिए क्वेश्चन में नॉर्मलिटी नहीं दिया है, ठीक है, मोलरिटी दिया है और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी पूछ ले, तो क्या करेंगे? बहुत ही आसान है। आपको पता है कि नॉर्मलिटी इक्वल टू x इंटू m होता है। सिंस वी नो दैट नॉर्मलिटी इक्वल टू x इंटू m। सर x क्या है? x इज ए अनफैक्टर, याद है क्लास 11 में बताया। m इज द मोलरिटी। तो बहुत सिंपल है भाई। अगर आपको मोलरिटी दिया हुआ है तो मान लीजिए सपोज दैट H2SO4 है कोई इलेक्ट्रोलाइट और उसके लिए दे दिया 0.01 मोलर सॉल्यूशन, मान लीजिए क्या दिया। तो अगर आपसे पूछा है इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी बताइए, तो पहले हमें चाहिए उसके लिए नॉर्मलिटी। तो नॉर्मलिटी निकालने के लिए x से मल्टीप्लाई कर दो। x क्या होगा? 2 होगा, क्योंकि ये इसका n फैक्टर कितना होगा? 2 होगा। n फैक्टर 2 होगा, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो। n की वैल्यू दिया है 0.01, दैट मीन्स 0.02। तो नॉर्मलिटी पता चल गया। अब ये नॉर्मलिटी यहाँ पे पुट कर दो और k की वैल्यू गिवन रहेगा। मान लो k की वैल्यू दे दिया 0.0012, ठीक है। तो जरा सॉल्व करके बताओ आंसर कितना आता है। k की वैल्यू इतना दे दिया जाए, सीमेंस इंटू सेंटीमीटर इनवर्स। तो बताइए इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी कितना आएगा। सभी लोग ट्राई करें, वीडियो को पॉज करें और आप खुद से ट्राई करें। तो हम लोग एक एक चीजों को समझते हुए चलेंगे, कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी कैलकुलेट करना है हमको। उसके लिए हमें K दिया हुआ है। K इज कॉल्ड स्पेसिफिक कंडक्टेंस, M इज कॉल्ड नॉर्मलिटी। अगर नॉर्मलिटी पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता है तो कोई बात नहीं, हम उन दोनों को इस फॉर्मूले से चेंज कर लेंगे। अब हेडिंग बना, अच्छा इसको इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0.0012 इंटू 1000 अपॉन 0.02। तो ये आंसर जो भी आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर पर इक्विवेलेंट, सीमेंस इंटू सेंटीमीटर स्क्वायर पर इक्विवेलेंट में आएगा। तो बताइए कितना आ रहा है? 0.6 10⁻³ सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट इनवर्स। दिस इज कॉल्ड इक्विवेलेंट। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा है। चलिए अब बढ़ते हैं आगे और एक हेडिंग बनाते हैं, द रिलेशनशिप बिटवीन इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी। व्हाट इज रिलेशन बिटवीन इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी? आप कोई भी कॉन्सेप्ट पढ़िए, कोई भी आर्टिकल पढ़िए, उससे कम से कम 1-2 क्वेश्चन जरूर उस पर ट्राई कर लीजिए।
उससे कॉन्फिडेंस बिल्ड अप होता है, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है। अब हेडिंग बनाइए आप लोग, द रिलेशनशिप बिटवीन इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी। molar conductivity and equivalent conductivity। तो दोनों के पहले हम लोग फॉर्मूला लिखेंगे और दोनों को देखिए बाय डिफिनीशन हम लोगों ने क्या पढ़ा है कि मोलर कंडक्टिविटी इक्वल टू क्या होता है, K इंटू 1000 अपॉन M होता है। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। एंड सिमिलरली हम लोग इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, बोलो, K इंटू 1000 अपॉन M। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर दो तो लैम्डा M अपॉन लैम्डा EQ इक्वल टू क्या आ जाएगा, K से K कैंसिल हो जाएगा, 1000 से 1000 कैंसिल हो जाएगा तो N अपॉन M, और N अपॉन M इज कॉल्ड X, the N factor। therefore molar conductivity इक्वल टू X इंटू इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। यहीं से हम लोग फोर आउट लॉ, अभी आप जब आगे पढ़ेंगे तो वहां पे इस इक्वेशन का यूज करके हम लोग अगर इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी दिया रहे तो मोलर कंडक्टिविटी इन फाइनाइट डायल्यूशन पे फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ तक नोट कर लीजिए, ठीक है, क्या आगे, ओके।